में क्या है, 25,000 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपये के निकटतम में क्या होगा यदि ब्याज प्रति महीने संयोजित। 91 की बात करें, क्या है, 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा जब ब्याज को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक संयोजित किया जाता है। मतलब यहां क्या है, मूलधन जो दे रखा वो 10,000 रुपये दे रखा, दर दे रखी है हमारी 20%, दर है हमारी 20%, समय हमारा 2 साल है। अब पहले हम निकाल लेंगे वार्षिक। जब वार्षिक होगा तो क्या बनेगी बात। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, मतलब वैसे तो चाहिए हमें ब्याज, लेकिन ब्याज की बात ना करके यहां पे हम मिश्रधन की बात कर लेंगे। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10,000 गुणा हो जाएगा भाई 20 का मतलब हो जाएगा 20/100, और 20/100 का मतलब हो गया 1/5, तो हो गया 5 और 1 6/5, कितनी बार, 2 बार, 5 5 25 और 25 चौका 100, तो आ गया 6 6 36, 36 की गुणा कर दो 4 में, 36 दूनी 72 दूनी 144, तो इसे मैंने लिख दिया A1 वार्षिक। अब आ जाओ छमाही। अगर छमाही है तो दर का तो आधा कर दो, 10% का मतलब 1/10 होगी, और समय का डबल कर दो, 4 छमाही होगी। तो A2 कितना हो गया भाई, अभी हो गया 10,000 गुणा 1/10 का मतलब हो गया 10 और 1 11/10, और ये करेंगे हम 4 बार। ये तो साफ हो गया, 11 घन 1331 हो गए, तो 1331 की गुणा हम कर देंगे 11, तो 11 कम 11, एक हासिल को 11 × 33 और 1 34, 3 11 × 33 और 3 36, 3 11 में 11 और 3 14, 14,641 रुपये हो। हमें चाहिए अंतर, तो घटा दो, इसमें से घटा दो, 14,641 में से 14,400 घटा दो, तो 241 रुपये का यहाँ पे अंतर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, 25,000 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपये के निकटतम में क्या होगा यदि ब्याज प्रति महीने संयोजित किया जाता है। अब उसने कहा प्रति महीने, प्रति 8 महीने पर संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो मूलधन हमारा 25,000 रुपये, दर हमारी 12% वार्षिक है। अब यहां पे जो ब्याज का है उसने प्रति 8 महीने का, प्रति 8 महीने। तुमने देखे होंगे क्वेश्चन इस टाइप के कि वार्षिक होंगे, छमाही होंगे, तिमाही होंगे, लेकिन 8 महीने वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। तो जब ऐसी बात हो तो देखो दर है 12%। ठीक है, अगर मैं इसका छमाही देखूं तो आधा करना पड़ेगा, तिमाही देखूं तो चौथाई करना पड़ेगा। अगर छमाही कर रहा तो 6 रुपये आ रहा, तिमाही कर रहा तो 4 आ रहा, मतलब जितने महीने उतने ही दर बन रही है। तो 8 महीने के हिसाब से क्या बन जाएगी इसकी दर, दर बन जाएगी 8% प्रति 8 माह। अष्टमाह लिख दो या 8 माह लिख दो। ठीक है, अब समय की बात है। ठीक है, समय कितना है, समय है इसमें 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब होगा 24 महीने, और 24 महीने को 8 से भाग कर दो तो इसका मतलब 3 अष्टमास होगी। ठीक है, अब हमें ब्याज निकालना या मिश्रधन निकालना, हमें ब्याज निकालना, तो निकाल दो भाई, पहले अमाउंट निकाल दो, 25,000 गुणा, अब 8% है तो 8% का मतलब क्या हो जाएगा, 8/100, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो 2/25 हो गया। ठीक है, अब यहां पे 25 और 2 27/25, कितनी बार, अब 3 बार करना पड़ेगा, 25 से काटा
1000 बार, 25 चौका 100, 40 बार, 5 पंजे 25 और 5 अठे 40। ठीक है, तो यहाँ पर 27 की 27 में गुणा करो और उसके बाद गुणा करो 8 में, करो भाई फटाफट गुणा इसके। अब देखो भाई, अगर इन सबको हल कर रहे तो 31,492 रुपये 80 पैसे आ रहा, तो हम इसे लिख सकें 31,493 रुपये। लेकिन हमें चाहिए ब्याज, तो इसमें से 25,000 माइनस कर दो। 25,000 माइनस करेंगे 493 में, जो का तो रह गया 31 में 25 गए 6, तो ये आ गया 6493 रुपये ब्याज के बनते। गणना की बात करें भाई, क्या है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88 रुपये 80 पैसे है, जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। उसी धनराशि का उसी दर से 1/2/3 का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। तो पहले हमें मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, हमारे पास मूलधन नहीं है। अब यहाँ पर दर है 10%, 10% दर है, तो इसका मतलब 1/10 हो गया। ये तो हो गया वार्षिक की बात कर रहे जब हम, और जब हम छमाही की बात करेंगे तो दर हो जाएगी आधी, ये हो जाएगी 5%, फिर हो जाएगा 1/20। ठीक है भाई, समय यहाँ पे है दिया नहीं, इसका मतलब वो 1 साल की बात ही कर रहा है, स्टार्टिंग में 1 साल की बात कर रहा। समय यहां 1 साल है और यहां हो जाएंगे तुम्हारी समय जो है वो 2 छमाही हो जाएगी। अब एक बात ध्यान रखनी कि अगर वार्षिक ब्याज ले रहे, छमाही ब्याज ले रहे, तिमाही ब्याज ले रहे, तो जो सबसे ज्यादा ब्याज बनेगा वो तिमाही का बनेगा। जितनी जल्दी ब्याज पे ब्याज लगना शुरू होगा, पैसा उतनी जल्दी बनेगा। तो यहां छमाही वाला ब्याज चक्र वार्षिक वाले ब्याज से ज्यादा है। तो ये देखो मिश्रधन क्या बनेगा, P इंटू 20 और 1 21 बटे 20 की पावर 2, और इसमें से घटा दो P गुणा 10 और 1 11/10, और बराबर हो जाएगा 88 रुपये 80 पैसे, जो इसने दे रखा। ठीक है, 88 रुपये 80 पैसे दे रखा। तो अगर P गुणा 441 बटे 400 माइनस P गुणा 11/10 बराबर 88 रुपये 80 पैसे। अब एलसीएम लिया इसका 400 आ गया, जो आ गया 441 P, इसे से भाग करा 40 और 40 की गुणा कर दो 11 में, 11 चौक 44, 440 आ गया, तो 88 रुपये 80 पैसे। तो आ गया P बराबर 88 रुपये 80 पैसे गुणा 400, तो 2 जीरो से हो गया, ये आ गया 0, 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 3 35, और 8 चौक 32 और 3 35। तो जो हमारा मूलधन आया 35,520 आया, लेकिन हमें मूलधन नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। मूलधन हो गया हमारा 35,520, दर 10%, और समय जो दे रखा उसने 1/2/3, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और 2 5/3 हो गया, और गुणा में लगा देंगे 100। 3 से काट के देख लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बज के 3 अठे 24 और 3 चौक 12, कट गया पूरा। 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 2 5 अठे 40, 2 42, 4 और 11 पंजे 55 और 4 59। तो जो उत्तर आ गया इसका साधारण ब्याज आ गया 5,920 रुपये, 5,920 पहले ऑप्शन करो। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें भाई, क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9,261 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दुगनी ब्याज दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक आधार पर लिया जाता है। तो यहां पर देखो क्या है, पहले थे 8,000 रुपये और फिर हो गए 9261 रुपये। अब समय कभी निकालना हो तो बहुत आसान है, क्या, या तो ये दोनों बन रहे होंगे वर्ग, या दोनों बन रहे होंगे घन। अगर वर्ग बन रहे तो वर्ग बना दो, घन बन रहे तो घन बना दो। जैसे यहां घन बन रहे, ठीक है, यो 20 का घन है, यो 21 का घन है। तो अगर मैं समय की बात करूं तो जो घात है वही समय है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ब्याज वार्षिक ले रहे तो यहां इसके पीछे लगेंगे वर्ष, अगर छमाही है तो इसके पीछे लगेगा छमाही, तिमाही है तो तिमाही लगेगा। अब यहां छमाही ले रहे तो छमाही है,
इसका मतलब समय की अगर मैं बात करूं तो 1.5 वर्ष हो गया। 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष। अब दर उसने डबल कर दी। अब दर दे रखी है उसने 10%, तो 10 का दोगुना कर दो 20% होगी। 20% का मतलब 1/5 होगी। ठीक है, वार्षिक लेना। ठीक है, वार्षिक लेना और 8,000 रुपये ब्याज बताना। तो अमाउंट निकाल लो, 8,000 गुणा 5 और 1 6/5। अब साल है 1 से 1/2, तो हम क्या करेंगे, 1/5 की गुणा किस में करेंगे, 1/2 में। तो आ गया 10 1/10। तो 1/10 का मतलब होगा 11/10। 0 से 0 गई, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 छंग 30, 0 लगा दी। तो कितना आ गया भाई, 16 छिक्कम 96। तो आ गया 960 गुणा 11, गुणा करेंगे तो 11 छिक 66, 6 11 99 99 और 6 105। ठीक है, लेकिन हमें किसकी बात है, ब्याज की। तो क्या करेंगे हम, 8,000 माइनस कर देंगे। 8,000 माइनस करेंगे तो 2,560 रुपये जो है वो क्या आ गया, ब्याज है। ठीक है भाई, 2,560 डी ऑप्शन करो। 94 की बात करें, जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता है तो 7,800 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। मतलब यहां पे वही बात है कि 7,800 रुपये जो है वो मूलधन है और दर है हमारी 8%। तो एक बार तो 8% लगेगी और एक बार लगेगी दर 4%। समय की बात करूं, एक बार लगेगा 1 वर्ष और एक बार लगेगा समय जो है वो 2 छमाही। ठीक है भाई, अब यहां पर अंतर देखना, तो देख लो भाई अंतर। 7,800 रुपये का मूलधन है, पहले इसकी बात करेंगे तो 104/100 हो जाएगा। 4% का मतलब 4/100, या तो मैं इसे लिख लूं क्या, यही लिख रहने दो, 104/100 ही रहने दो। 104/100 गुणा 104/100 और माइनस 7,800 गुणा, इसे लिख दूंगा 108/100। ये एक बार लिखा जाएगा। अब यहां देखो 2 0 गई, ऐसे रहने दो, 100 को यहीं रहने दो। तो यहां क्या होगा, 78 गुणा 104 गुणा 104 और माइनस 7,800 गुणा 108। ठीक, देखो भाई अगर 78 गुणा 104 104 में करेंगे तो ये आ जाएगा 8,43,648 और 7,800 गुणा 108 में करेंगे तो 8,42,400। जब इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ होगा 1,248 और बटे 100, मतलब ये 12 रुपये 48 पैसे का इसमें अंतर है।